क्या आप भी अपने वेबसाइट के एसईओ करके ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं? तो इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रीति वर्मा है और मैं डिजिटल स्रोत की रचयिता हूँ। मैं एक वेब डेवलपर भी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि वेबसाइट के एसईओ के लिए सक्सेस में क्या क्या करना पड़ता है ताकि आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो सके। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं कि वह कौन कौन चीजें आपको ध्यान में रखना होगा जिससे आपका वेबसाइट का एसईओ अच्छे से हो और आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने आपके स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि एसईओ सक्सेस के लिए ब्लूप्रिंट क्या क्या होता है, वेबसाइट के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर एसईओ होता क्या है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम गूगल में कोई टॉपिक सर्च करते हैं या फिर यूट्यूब में कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे हम लिखते हैं तो वहां पे उस टॉपिक से रिलेटेड हम वो वेबसाइट आता है। अगर हम गूगल में सर्च कर रहे हैं या फिर वीडियो सर्च कर रहे हैं तो वीडियो आता है। तो वह एसईओ अगर उस टॉपिक का, उस वेबसाइट का एसईओ अगर अच्छा से किया हुआ है, ऑप्टिमाइज है, तो उस रैंकिंग में आएगा जिसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने वेबसाइट का एसईओ कीजिएगा तो आपका भी वेबसाइट रैंकिंग में आएगा। अगर कोई कुछ किसी टॉपिक पे सर्च कर रहा है कि मुझे वेबसाइट बनवाना है या फिर मुझे एसईओ का काम कराना है या फिर कोई सर्विस के लिए कोई सर्च कर रहा है तो आपका भी वेबसाइट, या कोई किसी प्रोडक्ट के लिए सर्च कर रहा है तो आपका उसमें वेबसाइट आए, जिस भी टॉपिक से आपका वेबसाइट है। दूसरे नंबर पे आता है कि उसे हम कैसे करें। तो कीवर्ड आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे कि गूगल सर्च कीवर्ड प्लानर है, सेमरस है और अहेरस है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन यह जो तीन प्लेटफॉर्म है यह बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है। इस तीन प्लेटफॉर्म पे आप अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं जिससे आप अपने टॉपिक को बना सके। 3 नंबर पे आता है ऑन पेज एसईओ टेक्निक। आखिर ये ऑन पेज एसईओ का टेक्निक क्या होता है, ऑन पेज होता क्या है एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ में हमें अपने वेबसाइट का जो टाइटल देते हैं वह टैग ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, मेटा डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, H1 H2 H3 यानी कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 हमें करना पड़ेगा। इमेज को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा और अपने वेबसाइट का इंटरनल लिंक डालना पड़ेगा। तो यह जो 5 स्टेप है इससे हम ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं अपने वेबसाइट का। 4 नंबर पे आता है टेक्निक एसईओ, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए हमारे वेबसाइट का, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, वेबसाइट का स्पीड बहुत ही अच्छा होना चाहिए और साइड मैप होना चाहिए। तो ये टेक्निकल में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 5 नंबर पे हम आते हैं। तो 5 नंबर पे कॉन्टेक्ट कंटेंट स्ट्रैटेजी। कंटेंट स्ट्रैटेजी में आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए कि अगर आपके कोई वेबसाइट पे आ रहा है तो वह वहां एंगेज हो, उसे पढ़े, उस टाइप का कंटेंट होना चाहिए। आपको रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा और आपको डिफरेंट टाइप का कंटेंट डालना पड़ेगा। आप ब्लॉग डाल सकते हैं, आप वीडियो डाल सकते हैं, आप पॉडकास्ट डाल सकते हैं। तो यह डिफरेंट टाइप का आपको कंटेंट वहां डालना पड़ेगा। 6 नंबर पे आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ हम कैसे करें। तो ऑफ पेज एसईओ के लिए हमें क्वालिटी बैकलिंक चाहिए। बैकलिंक यानी कि दूसरे का वेबसाइट पे हम जाके वहां पे हम अपना लिंक देंगे ताकि वहां से कोई हमें आ सके हमारे वेबसाइट पे। सोशल मीडिया पे हमारा होना चाहिए, हमारे वेबसाइट का सोशल मीडिया पे लिंक होना चाहिए, वहां से हमें प्रमोट करना चाहिए। और इन्फ्लुएंसर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट को आप कर रहे हैं तो वह आप अगर चाहे तो आप किसी इन्फ्लुएंसर के माध्यम से भी आप उसे अप्रोच करके उसे प्रमोट कर सकते हैं। 7 नंबर पे आता है एसीओ टूल एनालिटिक्स। एसीओ टूल एनालिटिक्स के लिए
आपको कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल और ट्रैकिंग एनालिटिक्स। यह जो है यह आपके एसईओ के लिए आपको एनालिटिक्स आपको एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा हमारा कीवर्ड, कैसे हमारे वेबसाइट किस तरह से काम कर रहा है, वो सभी कुछ आपको देखना पड़ेगा। 8 नंबर पे आता है कॉमन एसईओ मिस्टेक जो लोग अवॉइड करते हैं, जैसे कि कीवर्ड स्टफिंग होता है, डुप्लीकेट कंटेंट लोग डाल लेते हैं, उसके बाद से नेगलेक्ट कर देते हैं कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यूजर का एक्सपीरियंस इग्नोर करते हैं। तो यह जो 4-5 कॉमन मिस्टेक है इसे आपको अवॉइड करना है। 9 नंबर पे एसईओ ट्रेंड। एसईओ ट्रेंड्स में क्या क्या है? वॉइस सर्च ऑप्टिमाइज बहुत लोग करते हैं, एआई है, ये सभी अभी ट्रेंड में है, तो इस पे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब आप ये 9 चीजों को ध्यान में रखिएगा तो आपका वेबसाइट का एसईओ ऑप्टिमाइज होगा। आपके वेबसाइट का एसईओ अगर ऑप्टिमाइज हो जाता है तो आपका एसईओ अगर ऑप्टिमाइज रहेगा तो आपका वेबसाइट भी ऑप्टिमाइज होगा, और आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज होता है तो उससे आपको बेनिफिट होगा, आपका गूगल एडसेंस अप्रूव होगा। तो वेबसाइट के ब्लूप्रिंट है, सक्सेस का ब्लूप्रिंट ये है, आपको सबसे पहले कीवर्ड देखना पड़ेगा, ऑन पेज एसईओ देखना पड़ेगा, टेक्निकल एसईओ देखना पड़ेगा, कंटेंट स्ट्रैटेजी देखना पड़ेगा, ऑफ पेज एसईओ, टूल एसईओ, कॉमन मिस्टेक देखना पड़ेगा, और एसईओ ट्रेंड में अभी क्या क्या है। तो इन सभी चीजों को अगर आप अपने वेबसाइट के एसईओ में देख रहे हैं, एसईओ में आप काम कर रहे हैं, तो आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज होगा, और ऑप्टिमाइज होके वहां पे आपके वेबसाइट पे गूगल एडसेंस यानी कि गूगल के एडसेंस का अप्रूवल होगा, वहां आपको ऐड आएगा गूगल का, और जिससे आपको इनकम ऑफ सोर्स होगा। तो आप भी अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कीजिए और उससे आप इनकम ऑफ सोर्स बनाइए। अगर आप अपना वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, किसी भी टाइप का वेबसाइट हो, ब्लॉगिंग का हो, ई कॉमर्स का हो, पर्सनल हो, किसी शॉप का हो, किसी भी टाइप का, एनी टाइप का अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख सके। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसे नहीं जानते हैं वह भी जान सके और अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सके। तो वेबसाइट से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जानकारी मैं हमेशा लेकर आती हूँ और आती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।